नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। और पता है आपको, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोग वेट लॉस के लिए इतना घबराते क्यों हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं कि वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हाँ, वेट लॉस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है जो कुछ करेंगे नहीं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन जो एकदम उत्सुक है वेट लूज करने के लिए वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और फिर वेट लॉस तो होना ही है। तो वेट लॉस करना इतना कोई डिफ़िकल्ट कार्य नहीं है जितना सबने इसको बना रखा है कि वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, ऐसा एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जो अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% आपका 3 वीक में ही वेट लॉस अच्छे से होने लग जाएगा और 6 वीक्स में आपको एक फिट बॉडी मिल जाएगी। ये एकदम डेफिनेट है, मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन बस यही बात है कि मैं ये आशा करके मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी लोग अभी मुझे ये देख रहे हैं ना, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, उसका रीज़न ये है कि आप रिलीजियसली इस वेट लॉस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, तभी आपने ये वीडियो जो है इस पर क्लिक किया है। ठीक है, मैं यही मान के आप सब लोगों को बता रही हूँ। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग जो जो स्टेप मैं बताऊँ उसको लिखते जाइए ताकि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर सकें। तो पहली बात तो ये बता दूं कि वेट लॉस जो वेट क्यों बढ़ता है, अपन का वेट क्यों बढ़ता है, उसका मेन रीज़न जो होता है जो कफा प्रकृति होती है। अलग अलग आयुर्वेद में ना नेचर अलग अलग प्रकृति होती है लोगों की। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त होती है, किसी का कफ होता है। अब जब किसी भी इंसान के अंदर ये जो कफा दोष है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है, तो उस समय हमारे जो है बॉडी में वसा बढ़ने लग जाती है, यानी कि वेट बढ़ने लग जाता है, फैट बढ़ने लग जाता है। और तब हम जब इसका उपाय नहीं करते हैं तब क्या होता है, वेट बढ़ बढ़ के ओबेस हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये रीज़न हो गया। और मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिर हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम लोग को क्या है कि काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो लोग क्या है वेट पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो ये इतना कोई टफ काम नहीं है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो कफा दोष होता है उसको हमें बैलेंस करना है। अब कफा दोष जब भी हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम दूध और दूध से बनी जो चीज़ें होती है उसका थोड़ा सा हम त्याग करने का सोचते हैं। तो आज मैं जो डाइट बताऊंगी उसमें हम त्याग तो नहीं करेंगे फुल्ली, थोड़ा बहुत हम इंक्लूड करेंगे दूध से बनी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है और हमारे शरीर के लिए पोषण देने के लिए। तो वो हम प्रॉपर तरीके से फुल्ली तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम इंक्लूड करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि पहले तो हमें क्या करना है, सुबह उठना जल्दी है। क्यों सुबह उठना जल्दी है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एक तरीका होता है, एक रूटीन होती है, जो चक्र है, कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक वात का समय होता है, इतनी बजे पित्त का, इतनी बजे कफ का। अब उस हिसाब से ही हम लोगों को अपनी डेली रूटीन जो है वो फॉलो करनी चाहिए एक्चुअली में। तो जब हम सुबह उठते हैं जल्दी तो उस समय वात का टाइम रहता है, वात का समय रहता है। अब वात का समय में जब हम उठ जाते हैं और हम अपनी जो सारी चीज़ें हैं, एक्टिवनेस जो हम लोग दिखाते हैं ना, तो उस हिसाब से जब हमारा शरीर चलता है तो हमारा जो वेट लॉस का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो वहीं पे आ जाता है। तो हमें पहला काम तो ये करना है कि जल्दी हमें उठना होगा। अब जल्दी उठने से मेरा, अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी आपको पड़ेगा। तो आप 10 बजे सो जाइए, नहीं तो आप 11 बजे सो जाइए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 6 बजे उठ जाइए। उससे लेट आप मत करिए।
10 बजे मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनके अगर कोई काम नहीं है, वो 10 बजे सो सकते हैं, तो आप प्लीज़ ये कोशिश करिए कि आप 10 बजे सो जाएं, क्योंकि वो समय होता है जब हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को हील करती है। तो इसीलिए हमें जो डाइजेशन जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म का हमारा प्रोसेस है, दूसरे दिन के लिए जो बॉडी हमें तैयार करती है, वो 10 बजे से शुरू हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग कोशिश करिए कि 10 बजे ही सो जाएं। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो लोग 11 बजे सो जाइए, उससे लेट मत करिए। तो पहले हम सुबह जल्दी उठेंगे 5 से 6 बजे तक। उसके बाद में उठते ही जो सबसे पहला काम करेंगे, ना तो हम कुल्ला करेंगे, ना हम अपना मुंह साफ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले एकदम ल्यूक वार्म वाटर या फिर थोड़ा सा हल्का गर्म पानी हम गर्म करेंगे, और फिर उसके बाद में उसको 1 से 2 ग्लास हम पानी पी लेंगे। और पानी जब हम पीते हैं तो अगर आप लोग मलासन में बैठ के पी सकते हैं तो मलासन में बैठ के वो पानी पी लीजिए। उसके बाद में आप जो भी है फ्रेश हो जाइए, फिर योगा कर लीजिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको करनी है, आधा घंटा ही करिए लेकिन आपको करनी ज़रूर है। अब आपका जिसमें भी मन लगता है, मैं आपको बोलूँगी योगा करिए, आधा घंटे के लिए योगा कर लीजिए। अगर आपको योगा में नहीं मन लगता है तो आप फिर कोई जुम्बा कर लीजिए, एरोबिक्स एक्टिविटी कर लीजिए, सिर्फ वॉक पे चले जाइए, या फिर थोड़ा सा जो है स्पोर्ट्स कुछ ज्वाइन कर लीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लीजिए, या फिर जंपिंग जो होती है उसमें स्किपिंग कर लीजिए। तो कुछ भी ऐसा एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिविटी आपको हाफ एन आवर करनी है। अब हाफ एन आवर जब आप वो कर लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को एक 20 से 15 मिनट का आपको गैप लेना है। अब उसमें आप चाहे तो आप नहा सकते हैं और अपना जो और बाकी का काम है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नाश्ता करना है। अब जब नाश्ते की बारी आती है तो इसमें हमें कोई भी ऐसा आहार नहीं लेना है जो बहुत ही ज़्यादा हमें भारी करे पेट में। तो हमें क्या खाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस है। चिल्ला खा लीजिए, बेसन का चिल्ला खा लीजिए, सूजी का चिल्ला खा सकते हैं। हम चावल का जो चीला बनाते हैं, चावल दाल मिक्स करके, वो चीला खा सकते हैं। डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, फिर दलिया खा सकते हैं। दलिया बहुत ही गुणवान होता है, अगर आप चाहें तो आप दलिया रोज ले सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। आप हैवी जो डाइजेशन के लिए हैवी रहे वैसा आप खाना या नाश्ता उस समय नहीं खाएंगे, जैसे कि पराठे नहीं खाएंगे। फिर तला गला कुछ, जैसे फ्राइड इडली को भी लोग क्या करते हैं, फ्राई करके खाने लग जाते हैं, वो नहीं करेंगे। फिर जैसे कि सब्जी रोटी सुबह खा लेते हैं तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हैवी हो पचाने के लिए। एकदम लाइट भोजन करेंगे और कम मात्रा में करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जिससे हमारे पेट में 15 मतलब कम से कम 25% जगह हमारे पेट में बाकी रह जानी चाहिए टू मिक्स द जूसेस। मतलब जो हमारा खाना है उसको मिक्स करने के लिए जगह रहनी चाहिए पेट में, उतना बाकी रह जाए, बाकी आप पेट भर के आराम से खाना खा लीजिए। इसके बाद में आपको जो गैप होगा खाना और नाश्ते के बीच में, जो गैप है उसमें आपने सिर्फ गर्म पानी, ल्यूक वार्म पानी, गर्म नहीं ल्यूक वार्म वाटर आपको पीना है। ठीक है, 2 से 3 ग्लास आप पी लीजिए, क्योंकि 3 घंटे का गैप तो हम खाने और नाश्ते में रखते ही हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। और कोई भी आप एक हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे कि आप कैमोमाइल टी है वो ले सकते हैं, या फिर आप दालचीनी का जो चाय होती है वो ले सकते हैं, या आप जीरा जो है, जीरा पानी आप ले सकते हैं बॉईल करके, लेकिन लेना आपको वो चाय की तरह ही है। तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद में जब आपका खाने की टाइम आता है तो खाने के समय हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक तो हमें लेना है रोटी। ठीक है, हम चावल अगर हो सके तो अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आपको चावल लेना ही है तो हम 1 रोटी लेंगे, 1 कटोरी चावल लेंगे। ठीक है, और अगर हम सिर्फ रोटी लेते हैं तो हम 2 से 3 रोटी ले सकते हैं।
और अगर चावल लेते हैं तो एक ही रोटी लेनी है। अब उस रोटी में हमें ये ध्यान देना है, और चावल एक ही कटोरी लेना है। अब उस रोटी में हमें ये ध्यान रखना है कि हम रोटी कोई सी भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, अगर गेहूं की आटे की रोटी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, बाजरे की, रागी की, कुछ भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको घी लगाना है तो थोड़ा घी लगाइए, और दोनों रोटी को इस तरीके से हमें मसल लेना है कि ऐसा नहीं कि भर भर के घी लगाना है, थोड़ा थोड़ा घी हमें लगा के रोटियों पे करना है। रोटी में हमें घी खाना है, लेकिन जब हम सब्जी लेंगे और दाल लेंगे, कोई भी सीजनल जो भी आपके वहाँ पे लोकली अवेलेबल उस समय अच्छी फ्रेश सब्जी मिलती है, वो सब्जी हम बनाएंगे और वो लेंगे, और साथ में एक दाल ले लेंगे, ठीक है। या फिर दाल नहीं तो छाछ ले लेंगे और ये लेंगे, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा ना पका हुआ सैलेड। अब आप इसमें स्प्राउट्स ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको बॉईल करना है, स्प्राउट्स को फिर इंक्लूड करना है। अब उस स्प्राउट्स में आप थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे, फिर गाजर, ये सब आप मिला लीजिए, और एक कटोरी आपको ये सैलेड भी लेना है। कच्चा नहीं लेना है, आपको ये पकाना है, बॉईल कर लेना है, फिर साथ में आपको लेना है उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्ची और ये सब आप चाट मसाला ये सब डाल के आप उसको पहले खाइए, फिर उसके बाद में अपना खाना खाइए, ठीक है। ये एकदम होलसम फूड हो गया आपका। खाना आपने खा लिया, इसके बाद में आप शाम का समय आता है तो आप पहले पानी पीजिए, 2 ग्लास 3 ग्लास आप पानी पी लीजिए। और उसके बाद में शाम को जब आपको भूख लगती है तब आप ले सकते हैं जो देसी चने मिलते हैं ना, या तो आप वो ले सकते हैं, थोड़े से रोस्टेड देसी चने। और नहीं तो फिर आप सुबह के टाइम पे 5 बादाम भिगो लीजिए, 2 अखरोट भिगो लीजिए, और 3 आप अंजीर भिगो लीजिए। ये जो आप तीनों का मिश्रण है, ये आप भिगोए हुए शाम को चबा चबा के अच्छे से खा लीजिए। और अब आता है रात का डिनर का समय। तो डिनर आपको जैसे ही सूर्य अस्त होता है ना, सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप कर लीजिए, या फिर सूर्य अस्त हो गया है तो उसके तुरंत बाद कर लीजिए। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगी 7 बजे करिए, 6 बजे करिए, 5 बजे करिए, जो भी आपका वहां पे वेदर है उसके हिसाब से जो सनसेट का टाइमिंग होता है, या तो उससे पहले कर लीजिए, या सनसेट होने के 10 मिनट 15 मिनट में आप अपना जो डिनर है वो कर लीजिए। डिनर में आप थोड़ी सी खिचड़ी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई सब्जी जो लोकली अवेलेबल है वो सब्जी अच्छे से उसको मतलब सैलेड के तरह बना के और फिर उसको खा सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी ये जैसे कि गेहूं से बनी रोटी, चावल, बाजरा, ये सब हमें रात को नहीं लेना है। दाल के साथ में आप दलिया की आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं, और या फिर अगर चाहो आप तो दाल के साथ में जब खिचड़ी बनाते हो तो दाल के साथ में थोड़ा सा चावल लेके खिचड़ी बना के आप खा सकते हो, और उसमें हल्का घी ले सकते हो, या फिर आप सूप बना के पी लीजिए, या फिर आप सैलेड या सब्जी का एकदम कुछ पका के अच्छा सा बना के खा लीजिए। अब आपका आता है समय खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद में आप थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले जाइए। वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, और फिर आपका खाना पचाने में रात को जब आप सोने जाएंगे तो इसमें हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए वॉक ज़रूर करिए। टहल भी सकते हैं आप, ब्रिस्क वॉक करना जरूरी नहीं है, लेकिन वॉक जरूर करिए। कम से कम आधा घंटा आप कर लीजिए, नहीं तो 15-20 मिनट कर लीजिए। उसके बाद में रात को जब सोते हैं आप, सोने से पहले आप ध्यान रखिए कि या तो आप जीरा से बनी चाय वो थोड़ा सा पी के सो जाइए, आधा कप, या फिर आप त्रिफला पाउडर जो है वो गर्म पानी के साथ में 1 छोटा चम्मच लेके सो जाइए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है त्रिफला, और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा, और वेट लॉस के लिए तो ये रामबाण है। तो ये पूरी डाइट अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, एकदम नियम से फॉलो करेंगे, साथ ही साथ आप फिजिकल एक्टिविटी सुबह इंक्लूड करेंगे, और शाम को आप अगर वॉकिंग करेंगे
तो 100%, 200%, 1000% श्योर हूँ मैं कि आप लोगों का वेट बहुत आसानी से कम होगा। ना तो आपको फूड की क्रेविंग रहेगी, ना आपको भूखे रहना है, ना अनशंट डाइट फॉलो करनी है, ना आपको कुछ अलग अलग चीज़ें एकत्रित करके और फिर आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से एकदम रहेंगे, भूख नहीं आपको लगेगी और आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं। स्वादिष्ट खाना बनाइए, अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट से और सैलेड से अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, स्वादिष्ट खाना बनाइए। तब आपको कोई भी जो है दूसरी तरीके की भूख नहीं लगेगी कि बाहर का खाने का मन करे। तो अच्छे से ये डाइट जो है ये फॉलो करिए और देखिए कैसे आपका 3 वीक्स में ही आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। 3 वीक्स बहुत कम होते हैं। जिसके जटिल से जटिल जो फैट होता है, जिसके बहुत ज़्यादा ओबेसिटी आ गई है, वो लोग भी इससे बहुत पतले हो सकते हैं। अराउंड 15 किलो तो आपका आराम से कम हो जाएगा 3 वीक्स में, और 6 वीक में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप लोगों के अगर काम आया है ये वीडियो, तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए और शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ, और मेरे यूट्यूब वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और आगे ऐसे वीडियोस आते रहें। नोटिफिकेशन का बटन जो है वो ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नारायण नारायण।